कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लापरवाह हो, का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसा झूठा हो, तो आप जानिए कि किस तरह से इन बच्चों को न्याय मिलेगा। और न्याय की गुहार लगाते लगाते एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए आदिल, ये अंबेडकर पार्क का वो मैदान है। और ये बताइए, ये अनाथ बच्चे हैं जो लगातार 45 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे याद आती है कि डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब इस देश की सड़कें सूनी हो जाएंगी। लगता है जिसे पापा मम्मी को उन सबों ने मार दिया, आपको भी मार देगा? नहीं, डर तो हमको नहीं लगता। जैसे मम्मी पापा को हुआ है हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग अगर न्याय नहीं देंगे तो हम लोग वैसे भी यहाँ पे मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। डर लग रहा है खुशी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब लड़ना है? लड़ना है, मरते दम तक लड़ेंगे। अच्छा जी। क्या लगता है न्याय मिलेगा? सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और स्थिति जान लीजिए कि जब बाई इलेक्शन था यहाँ पर तो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, जो उप मुख्यमंत्री है, यहाँ आए थे इन बच्चों के घर गए। चाहता हूं कि आखिर कौन इनका हक और अधिकार दिलाएगा। डॉक्टर लोहिया की बात होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग यहाँ विधायक और सांसद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। मान्यवर कांशीराम के आदर्शों पर चलने वाले सैकड़ों यहाँ ढोंगी समाज सेवी मिल जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केवल चुनाव में इन लोगों के नामों का इस्तेमाल करके नोटों पर बैठ करके नेता चुनाव लड़ता है और यहां से जीत करके निकल जाता है और इनकी मदद करने के लिए फिर कोई आता वाता नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में हम जनपद आजमगढ़ में हैं और जनपद आजमगढ़ में आज हम ऐसी खबर को लेकर के आए हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का जो पूरे देश भर में ढिढोरा है उसका जीता जागता सबूत लेकर के आए हैं। और हम अगर बोल दे कैमरे पर ऑन कैमरा जंगल राज जंगल राज जंगल राज, तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और क्यों मैं कह रहा हूं इसको मैं आइए आपको दिखाता हूं। हमारे बीच में जिस जगह पर मैं उपस्थित हूं, देखिए पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जिनके हाथों में भारत का संविधान है और हम जहां खड़े हैं ठीक हमारे सामने दिखाइए तो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आजमगढ़ है और हम वही जो है ठीक उसके सामने ये अम्बेडकर पार्क है। इसी अम्बेडकर पार्क में लगातार देखिए इधर एक जो है बैनर लगा हुआ है मौर्य दंपत्ति ग्राम पारा थाना हरौला जनपद गाजी और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के दोहरे व जघन्य हत्याकांड के हत्यारों की गिरफ्तारी एवं प्रकरण का खुलासा किए जाने के संबंध में 45 दिन से एक परिवार यहां पर बैठा हुआ है न्याय की गुहार लगाने के लिए। स्थिति इस प्रकार की है, आज से लगभग 5 महीना पहले एक मौर्य दंपत्ति की हत्या हो जाती है और हत्या होती है उसके बाद जान लीजिएगा कि आज तक स्थिति इस प्रकार की है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। पहले उनको अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद हत्या करके किसी स्थान पर उनकी डेड बॉडी को फेंक दी जाती है। और उसके बाद अगर हम बता दें यहाँ पूरा का पूरा जो परिवार है, पहले कुछ इनसे जानेंगे और उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे आपके बीच में। तो सबसे पहले हम आइए एक बार जानते हैं, क्योंकि देखिए यही उनके परिवार के हैं जिनके घर का पूरा जो मालिक थे, जो पति पत्नी थे, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और उनके अनाथ बच्चे यहाँ 45 दिन से बैठ करके न्याय की गुहार मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया मौर्य है। प्रिया? प्रिया प्रिया। अच्छा, प्रिया, हाँ। जी। तो यहाँ कब से बैठी हैं आप? 45 दिन से बैठे हैं। अच्छा, 45 दिन से। उससे पहले जब आपके मम्मी पापा की हत्या हुई थी तो क्या उसमें न्याय नहीं मिला आप लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला। अच्छा, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन वक्त मांगता है, जब भी हम जाते हैं तो यही बोलते हैं कार्रवाई हो रही है। हमको 2 दिन का टाइम चाहिए, 10 दिन का टाइम चाहिए। पहली बार भी जब हमने धरना किया था तो भी 20 दिन का टाइम लिए थे। फिर दूसरी बार जब हमने भूख हड़ताल किया तो भी 20 दिन का टाइम लेके हम लोग को उठा दिया गया। अब की इस बार हम लोग तीसरी बार धरने पे बैठे हैं। 45 दिन हो गया, लेकिन कोई भी यहाँ देखने तक नहीं आया कि हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं। अच्छा, मतलब ये स्थिति है कि मतलब प्रशासन को कोई चिंता नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी चिंता नहीं। अगर चिंता होती तो वो एक बार तो ज़रूर देखने आते कि हाँ हम लोग खाने को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जबकि उन्होंने वादा भी किया था कि हाँ हम खाना भिजवाएंगे, जबकि वो सब कुछ झूठ था। अच्छा जी। कौन बोला था खाना भिजवाएंगे? एडीएम सर बोले थे। अच्छा, एडीएम साहब ने कहा था कि आप बैठिए खाना भिजवाएंगे हम। जी,
खाने की भी बात बोले थे और सुरक्षा की भी बात बोले थे कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। जी नहीं। अच्छा, ये हम जानना चाहते थे कि कौन था हत्यारा? ये नामजद है ना? नामजद किया गया? FIR नामजद किया गया, 3 लोगों के नाम पे है। वो लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कौन कौन लोग हैं बता सकते हैं? जी हाँ, मकरंदा सिंह, जया सिंह, मकरंदा सिंह की पत्नी जया सिंह और नगीना सिंह उनके भाई हैं। अच्छा जी। तो ये 3 लोगों ने मिलकर के हत्या की और इनको पकड़ा नहीं गया? जी नहीं, बिल्कुल। गिरफ्तारी हुई है उसमें बताया जा रहा है? वो गिरफ्तारी हुई है, वो अभियुक्त हैं, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, उसमें मतलब शामिल हैं वो लोग। अच्छा, जो लोग मुख्य लोग हैं खुले में एकदम घूम रहे हैं? जी हाँ, और हमें भी धमकी मिलती रहती है कि तुम्हें भी मरवा डालेंगे, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा का हाल हुआ है वैसे तुम लोगों का भी हाल होगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहे कि आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ था ये? जमीन का मैटर था। अच्छा। हमारे पापा ने 2017 में जमीन ली थी और फिर उसके बाद उन्होंने किससे ली थी जमीन? मकरंदा सिंह से। अच्छा। उनसे ली थी, तो उन्होंने फिर सब कुछ हो गया था, बस उस पे कब्जा नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये कितनी जमीन थी वो? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा जमीन और रजिस्ट्री हो गई थी, पैसा वैसा दे दिया? सब कुछ हो गया था, बस वो कब्जा नहीं दे रहे थे। अच्छा, कब्जा नहीं दे रहे थे, और कब्जा का जब इधर से मांग की गई तो हत्या कर दी गई? जी, उन्होंने धमकी भी दी थी कि मतलब बोल रहे थे कि वो जो जमीन थी उसका रेट जब बढ़ गया तो उन्होंने 10 लाख की डिमांड की थी। अच्छा। कि 10 लाख और दीजिए वरना हम 10 आदमी बटोरेंगे। हमारे पापा का कॉलर भी पकड़ा गया था। अच्छा। उनको धमकी भी दी गई थी कि तुमको मरवा डालेंगे। उसके 1 हफ्ते बाद ये सब हुआ है। अच्छा जी। हाँ, फिर से बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी मौर्य है। अच्छा, खुशी मौर्य नाम है। ये कह रहे थे कि इस प्रकरण में ये पता चला कि डिप्टी CM जो है आए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे और उन्होंने कहा था कि न्याय मिलेगा आप लोगों। जी, 20 जून को हमारे यहाँ स्वयं केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमें हमारे भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद देंगे और गिरफ्तार भी जल्द से जल्द करवाएंगे, हमें न्याय भी देंगे और हमारे बड़े भाई को सरकारी नौकरी भी देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आर्थिक मदद की बात की थी, 25-25 लाख रुपए शायद? जी, उन्होंने ये भी कहा था हमें आर्थिक मदद देंगे, 25 लाख की घोषणा भी की थी। घोषणा की थी? जी। तो फिर उसके बाद मुलाकात हुई आप लोगों की? हम लोग खुद 3-4 बार जा चुके हैं। अच्छा। उनके 4 बार केशव प्रसाद मौर्य जी क्या गई हैं? जी हाँ, हम लोग खुद फेस टू फेस बात हुई है। बस वही बोलते हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है, हम कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उनसे मुलाकात होती है, उनसे बात? जी हाँ, वो डायरेक्ट बात करते हैं, उनसे डायरेक्ट बात होती है फेस टू फेस। हम लोग 4 बार उनसे मिल चुके हैं। अच्छा जी। अब देखिए, स्थिति इस प्रकार की है, हम दिखा रहे थे आजमगढ़, यह अहिरौला थाना का मामला है, ग्राम पारा। अब मौर्य दंपत्ति की अगवा करके उनकी हत्या इसलिए कर दी जाती है कि एक मकरंदा सिंह है जिनकी जमीन को उन्होंने खरीदा, रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री कराने के बाद जब कब्जा करने की बात आई तो कब्जा नहीं दे रहे थे, कहने लगे कि 10 लाख रुपया दो वरना उसका अंजाम बुरा होगा। धमकी दी जाती है, कॉलर पकड़ा जाता है, धक्का दिया जाता है और उसके बाद उनको अगवा करके उनकी हत्या कर दी जाती है इसी आजमगढ़ में। लेकिन आजमगढ़ में हिरौला थाना से लेकर के यहाँ का DM, यहाँ का SP किस तरह का लापरवाह। और मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लापरवाह हो और जिस देश का डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जैसा झूठा हो, तो आप जानिए कि किस तरह से इन बच्चों को न्याय मिलेगा। और न्याय की गुहार लगाते लगाते एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए आदिल, ये अंबेडकर पार्क का वो मैदान है और ये बताइए, ये अनाथ बच्चे हैं जो लगातार 45 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई नहीं आया। और ये सूनापन जो दिखाई दे रहा है, लगातार ये अनाथ बच्चे जिनके साथ खड़े होने के लिए तो पूरा का पूरा समूह आ जाना चाहिए, लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि कोई यहाँ इनको झांकने तक नहीं आया और देखने तक नहीं आया। प्रशासन कहीं ना कहीं आम जनमानस के खिलाफ है। लेकिन एक बात मुझे याद आती है कि डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब इस देश की सड़कें सूनी हो जाएंगी तो इस देश में जो संसद और विधानसभाएं हैं वो आवारा हो जाएंगी। और स्थिति इस प्रकार की समय पूरे देश भर में है। यहाँ अगर चुनाव आ जाए तो धोती और कुर्ता पैजामा पहन करके तमाम ऐसे मसीहा आ जाएंगे जैसे पूरा का पूरा जनता का जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको 1 मिनट में हर लेंगे। लेकिन स्थिति इस प्रकार के यहाँ देख लीजिएगा।
यहाँ 45 दिनों से ये अनाथ बच्चे बैठ करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। और यहाँ 10 विधायक हैं आजमगढ़ में। यहाँ के सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। और स्थिति जान लीजिए कि जब बाई इलेक्शन था यहाँ पर, तो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, जो उप मुख्यमंत्री है, यहाँ आए थे, इन बच्चों के घर गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव था और हमारे समाज, इनके समाज के वोट की आवश्यकता थी। तब इन्होंने घोषणा कर दी कि इनको 25 लाख रुपया दिया जाएगा, इनके भाई को अगर कहीं होगी तो नौकरी दी जाएगी और इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया जाएगा और इनको न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। और आजमगढ़ में देख लीजिए किस तरह से परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और अभी भी जो विपक्षी है खुले रूप से इस आजमगढ़ में घूम रहा है और लगातार इन लोगों को धमकियां दे रहा है कि अगर मान जाओ, नहीं तो तुमको जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को मार दिए उसी तरह से तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब जानिए यहाँ का डीएम और एसपी की बात अगर हम कर ले आजमगढ़ में, तो जब ये बच्चे आकर के यहाँ बैठे थे ना, तो एडीएम ने आकर के कहा था कि आपको हम सुरक्षा भी देंगे और आपको खाना भी मुहैया कराएंगे। लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि कोई झांकने नहीं आया 35 दिनों में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन इनका हक और अधिकार दिलाएगा? डॉक्टर लोहिया की बात होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग यहाँ विधायक और सांसद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। मान्यवर कांसीराम के आदर्शों पर चलने वाले सैकड़ों यहाँ ढोंगी समाज सेवी मिल जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केवल चुनाव में इन लोगों के नामों का इस्तेमाल करके नोटों पर बैठ करके नेता चुनाव लड़ता है और यहां से जीत करके निकल जाता है और इनकी मदद करने के लिए फिर कोई आता वाता नहीं है। लेकिन आम जनमानस पर मैं ये बात छोड़ता हूं, क्योंकि जो बात थी तो हमने बता दी, लेकिन आम जनमानस पर एक बात छोड़ता हूं कि क्या इस तरह से इस देश में न्याय के लिए कब तक ऐसे लोग दम तोड़ेंगे, कब तक घुट घुट करके जिएंगे? क्योंकि इन पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये 45 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। और हो सकता है कि विपक्षी ये बात को समझे कि प्रशासन इनके बैठने के बाद हरकत में आए तो इनके साथ भी कोई न कोई अनहोनी जरूर घट सकती है। लेकिन प्रशासन 45 दिन में नहीं चेता है, कई बार इनको उठा दिया गया है। और सोचिए, बेशर्मी की बात मैं कर रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ ये परिवार 3-4 बार जाकर के व्यक्तिगत मिलता है, तो केवल वहां से आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज तक कुछ मिला उला नहीं है। कुछ मिला भैया? कुछ मिला? क्या नाम हुआ आपका बताइए? गौरी शंकर मौर्य है। गौरी शंकर नाम है? हम बच्चों के मामा हैं। अच्छा, उनके मामा हैं। तो अब क्या बताइए, क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार न्याय देना चाहती है। हाँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है। 45। अच्छा, विपक्ष के 10 विधायक हैं, कोई आया था? वो लोग भी नहीं आए। अब क्या डर है, किस वजह से नहीं आए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं समझ में। उनका काम निकल गया है ना, नहीं समझ रहा है। उनको वोट लेना था, चुनाव जीत गए, काम खत्म। आप जिए चाहे मरिए, उससे मतलब नहीं। जी सर, 4 बार उनसे मिले केशव जी से, केवल आश्वासन दे के भेज दे, हाँ 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये भी नहीं कहेंगे कि जो है मुश्किल है, थोड़ा पेचीदा है, बता देते तो हम लोग क्यों बैठते, कोशिश भी नहीं करते। ये लोग आश्वासन पे आश्वासन, करीब 5 महीने से आश्वासन ही दे रहे हैं। अच्छा। एसपी भी, डीएम भी, केशव भी, सब लोग। अच्छा। हाँ, और कोई काम नहीं हो रहा। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम प्रदीप मौर्य है। प्रदीप मौर्य नाम है। कौन है आप? हम उनके बड़े भाई के लड़के हैं। अच्छा, उनके बड़े भाई जिनकी हत्या हुई है। डर लग रहा है? डर तो बहुत लगता है। बहुत लग रहा है। जी सर, हमको अच्छा, भी बच्चियों से पूछ लेते हैं, डर लग रहा है? क्या लगता है, जैसे पापा मम्मी को उन सबों ने मार दिया, आपको भी मार देगा? नहीं, डर तो हमको नहीं लगता। जैसे मम्मी पापा को हुआ है, हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग अगर न्याय नहीं देंगे तो हम लोग वैसे भी यहाँ पे मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। डर लग रहा है खुशी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब लड़ना है? लड़ना है, मरते दम तक लड़ेंगे। अच्छा जी। क्या लगता है, न्याय मिलेगा बैठ करके यहाँ पे? अगर प्रशासन चाहे तो ज़रूर मिलेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो वैसे तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। किसी भी केस में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए जितना इसमें लग रहा है। अगर वो चाहें तो 1 घंटे का केस है, वो 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। चलिए, जो हम घटना को दिखा रहे हैं,
इन बच्चों ने भी ठान लिया, ये बच्चियों ने, ये अनाथ बच्चियां, इन लोगों ने ठान लिया कि मुझे डर नहीं लग रहा है, वैसे भी तो हम मर ही चुके हैं, जब हमारे मम्मी पापा नहीं है, मेरे ऊपर कोई सहारा नहीं है, और आज प्रशासन भी इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आजमगढ़ की जनता भी खड़ी नहीं हो रही है। आज इनके साथ हो रहा है, कल बहुत तेरे, आज ये अकेले नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं नित्य दिन इसी उत्तर प्रदेश में, भारत में घट रही है। लेकिन वास्तव में प्रशासन के साथ साथ लोग भी खड़े होने वाले नहीं हैं। जो कुछ था हमने तो बता दिया, लेकिन जो कुछ भी बचा है आइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए।